हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रोहित वर्मा आप सभी का एक बार फिर से द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रोस्टर निर्माण विधि और समूचे निर्माण विधि के बारे में पढ़ लिया था। हालांकि उदाहरण सहित हमने एक्सप्लेन भी किया था और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से समझने का उसको प्रयास किए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 1.1 का जितना भी क्वेश्चन होगा हम सभी अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। ये प्रश्न नंबर पहला और ये प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर पहला का 9 है क्वेश्चंस, इनको हल करते हैं। इनमें पहला दिया हुआ है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में अंग्रेजी के 3 ऐसे महीने होते हैं जिनका प्रारंभ जे अक्षर से होता है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। इनको हम समूचे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जनवरी, जून, जुलाई ऐसे लिख सकते हैं समूचे के रूप में। तो हाँ, ये समूचे में है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस लिख दे या हाँ लिख दे। हाँ लिख देते हैं। हाँ, ये समूचे है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है, क्या समूचे हो सकता है? तो नहीं, ये समूचे नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक हैं, उनके निर्णय लेने का जो मापदंड है वो तो भिन्न भिन्न हो सकता है ना, वो अलग हो सकता है। इस कारण जो है कि यह नहीं है। इनको हम लिख सकते हैं कि नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी नहीं है, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का आप इकट्ठा तो कर देंगे, ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या उन 11 बल्लेबाजों का निर्णय लेने का मापदंड एक ही हो सकता है? यह नहीं हो सकता है। उनका निर्णय लेने का मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यह नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, या कह सकते हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्या ये समूचे है? तो हाँ, ये समूचे बन सकता है, क्योंकि कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हैं उनमें से बालकों को अगर हम अलग निकाल दें, उनका एक समग्र संग्रह बना दें, समूह के रूप में लिख दें, तो वह एक समूचे का रूप ले सकता है। इसलिए यह भी एक क्या है? समूचे है। हाँ, लिख दे सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या यह समूचे है? 100 से सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, यह समूचे हो सकता है, क्योंकि 100 से सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख सकते हैं और एक उनका संग्रह बना सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... 3 बार लिखते हैं। नियम बताया हूं, अगर नियम नहीं मालूम हो तो पिछला वीडियो हमारा जरूर देखना पड़ेगा आप सभी को। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। कहां तक? या तो इसको ... करके, या यहाँ पे 99 लिख सकते हैं। ये क्या है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समग्र संग्रह है, इसलिए समूचे हो सकता है। इसको लिख सकते हैं हम। हाँ, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए, अगर कह देता कि विश्व के सभी लेखकों का या विश्व के सभी लेखकों के उपन्यासों का संग्रह, क्या ये समूचे है? तो नहीं हो सकता है। या कहता हमारे देश भारत के लेखकों का, भारत के सभी लेखकों के उपन्यासों का संग्रह, ये समूचे हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लेखक हैं भाई, अलग अलग उपन्यास लिखे हैं, अलग अलग तरीके से लिखे हैं। लेकिन कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद, यहाँ पे प्रेमचंद्र जी का नाम लिया है, यानी यहाँ पे लेखक का नाम लिया है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। अगर नाम नहीं लेता
कि ये समूचे नहीं होता, लेकिन नाम लिया है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनका एक समग्र संग्रह बना सकते हैं, इसलिए यह क्या है, समूचे है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह यह भी हो सकता है, सभी सम पूर्णांक लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 4 6 सम धन पूर्णांक या सम पूर्णांकों का संग्रह। अगर धन कहता है तो 2 4 6 लिखते हैं, अगर पूर्णांक कहेगा तो -2 -4 -6, यानी ऋण और धन दोनों के रूप में भी लिख सकते हैं, और वो इन्फिनाइट तक जा सकता है। इसको डॉट डॉट करके लिख सकते हैं ऐसे हम, तो ये भी हो सकता है संग्रह, तो इसलिए ये भी समुच्चय है, इसको हम हाँ लिख देंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में मतलब क्या कि कक्षा 11 की समुच्चय सिद्धांत का पाठ जो है, इनमें प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों का एक समग्र समूह बना सकते हैं ना। एक समग्र संग्रह बनाने की वजह से ये भी एक समूचे हो सकता है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह कैसे बना सकते हैं आप कहते हैं कि हाथी खतरनाक जानवर है और हम कहते हैं कि चीता खतरनाक है। आप कहेंगे कि तेंदुआ खतरनाक है तो हम किसी और जानवर का नाम लेंगे। तो बताइए, खतरनाक जानवरों का जो है हम मापदंड अलग अलग तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो है समूचे नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए। दिया है कि समूचे दिया है, यानी समूचे ए का मान दिया हुआ है इतना, और दिया है अब बाकी सब में उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में पूर्ति मतलब क्या कि 2 चिन्हों का प्रयोग करना है। अपसाइलन जो यूनानी प्रतीक होता है, पहले चर्चा हुआ था इसके बारे में, और इज नॉट अपसाइलन। समूह, ये समूह में है, इसका मतलब होता है कि यह समूह में है, इसका मतलब होता है कि समूह में नहीं है। अब देखिए 5 क्या समूह ए में है, देखिए 5 है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, बस एकदम इजी है। 8 इस समूह में है, इज नॉट अपसाइलन। 0 इस समूह में है, इज नॉट अपसाइलन। 4 है, हाँ 4 है, देख लीजिए 4 है, ओहो अपसाइलन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिए हैं। उसके बाद से 2 क्या है, 2 समुच्चय ए में निहित है, तो हाँ है, अपसाइलन के प्रयोग। क्या 10 है, इज नॉट अपसाइलन। इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन और चौथा नंबर का क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को कराने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बताया था पिछले बेसिक वीडियो में, हमने बताया था कि समुच्चयों को 2 रूपों में निरूपित किया जाता है, एक समुच्चय निर्माण रूप या सारणीबद्ध विधि, और एक होता है रोस्टर विधि। दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया था, हालांकि उदाहरण सहित समझाने का मैंने प्रयास किया था और आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास किए थे। तो बस अब इसको दिया है समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है, कॉलन के रूप में दिया है, इसको रोस्टर के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं हम लोग। दिया है a = x : x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू शर्त के अनुसार है, -3 से अधिक है और 7 से कम है। इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहली बात कि समुच्चय रूप में व्यक्त करने के लिए मझौले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। मझौले कोष्ठक का प्रयोग हो गया। x की वैल्यू शर्त के अनुसार है, -3 से अधिक है, तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, यानी एक -2 हो जाएगा। उसके बाद से फिर -2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। फिर -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, फिर 0 होगा। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा।
1 होगा। वैसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम? 6 तक, क्योंकि x का मान 7 से कम है, यानी 7 से कम का मतलब कि 6 तक निहित है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, b इक्वल टू एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूहों को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कुछ अवयव जब निकालते हैं तो उनको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो 6 से प्राकृतिक कम संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो 1 2 3 4 5 5 तक लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। सी नंबर देखिए, x कोलन एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है। जिनके अंकों का योग 8 है। हमें समूचे के समूह को ऐसे प्रदर्शित करना है कि जिनमें 2 अंकों की संख्या भी हो और दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए। तो देखते हैं, एक 7 + 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। और एक 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। उसके बाद से 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 3 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। उसके बाद से 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। उसके बाद से 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। 7 1 8, 6 2 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8 और 7 1 8। ऐसे ही इन संख्याओं, देखिए दोनों शर्तों का पालन किए हम लोग। 2 अंकों की संख्या भी लिखे और संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर 7 भी आया। आगे देखते हैं, डी नंबर, d इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब कि एक ऐसी अभाज्य संख्याओं के समूहों को लिखना है कि जो संख्या 60 को कटा दे, अर्थात वो अभाज्य संख्याओं को हमें ढूंढना है, समूह के रूप में उनको व्यक्त करना है कि 60 में भाग जा सके उनका। देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। पहली बात कि 2 अभाज्य संख्या है, 2 स्वयं से कटती है, नहीं तो 1 से। तो एक 2 हो गया और एक 3 से कटता है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से भाग जाएगा इसमें। उसके बाद अब फिर किससे भाग जाएगा? 4, तो 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 तो सम संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 अब 5 से 60 कट भी सकता है आंसर। 6 नहीं हो सकता है, 7 अभाज्य संख्या है, 7 से लेकिन 60 नहीं कटेगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। आगे और भी संख्याएं जो आएंगी, अब आगे अभाज्य संख्या अब नहीं मिल पाएंगी कि जो 60 को कटा सकें। अभाज्य संख्या 3 ही ऐसी हैं जो कि 60 को कटा सकती हैं। अब आते हैं ई नंबर। ई नंबर सवाल दिया है, हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर शब्दों के जो समूह दिए गए हों और उनमें अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार होती है और जब उनको समूचे के रूप में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं और अक्षरों को एक एक करके कॉमा लगा करके लिख देते हैं। जैसे टी कामा आर कामा आई कामा फिर जी फिर ओ, उसके बाद से लिखते हैं फिर एन, उसके बाद लिखते हैं एम, उसके बाद लिखते हैं ई, उसके बाद लिखते हैं आर और उसके बाद लिखते हैं वाई। शब्दों को दोहराया नहीं गया है। देखिए टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है, फिर आर है। आर को 2 बार लिख दिया गया है, आर नहीं होगा, सिर्फ वाई तक लिखेंगे, बस दोहराना नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बेटर है, बेटर को भी उसी प्रकार लिखेंगे, जैसे बी है, बी लिख दिए, उसके बाद से ई लिख दिए,
उसके बाद से टी लिख दिए, उसके बाद फिर ई को लिख चुके हैं, आर लिख दिए। तो ऐसे लिख देंगे, देखिए बी ई टी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और आर जो है एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ये आपका आंसर हुआ और ये भी आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ तक समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया था और इसको रोस्टर में लिखना था तो ऐसे लिख दिए। अब दिया है ऐसे, यानी कि रोस्टर रूप दिया, देखिए इसका और इसका संयोजन देखिए एक जैसा है। तो अब इस रूप में दिया है, अर्थात ये रोस्टर रूप में दिया है, समुच्चय को निर्माण रूप लिखना है, यानी कि अब इस रूप में लिखना है। दिया है 3, 6, 9, 12। इसका कार्य देखते हैं, इसका संयोजन किस प्रकार है। इसमें 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। इसका मतलब ये है कि एक संख्या जो नियत है वो संख्या है हमारी 3 जो है नियत है, अर्थात 3 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ये देखिए ये n संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्या है जो कि 1, 2, 3, 4 है। अर्थात यहाँ पर नंबर के रूप में अगर कुछ लिखना हो तो इसको इसका मान क्या होता है, n होता है। इसको व्यक्त समुच्चय के रूप में n के रूप में लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनका एक समूह बन गया, एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह बन गया। आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह को प्रदर्शित करते हैं इस मान n से। स्मॉल n लिख दिए। और फिर देखिए जो स्मॉल n जो संख्या होती है, स्मॉल n जो संख्याओं का जो समूह होता है, बड़े प्राकृतिक संख्याओं के मतलब n तक यानी अनंत तक के संख्याओं के समुच्चयों का समूह होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या कहाँ रुकने वाली है, इनको हम लिखते हैं कैपिटल N से। और जब इनमें से कुछ ही संख्याओं के समूह को जब निकालते हैं तो उनको हम स्मॉल n से लिख देते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 निकाले हैं, 1, 2, 3, 4 उनको स्मॉल n से लिखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल n जो है अपसाइलन कैपिटल N है, मतलब कैपिटल N में बड़े प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अर्थात कह सकते हैं कि n तक के प्राकृतिक संख्याओं के समूह में स्मॉल n है, क्योंकि इन्हीं में से निकला हुआ है, इन्हीं में से निकाल लिया जाता है इनको, इनके समूहों को। तो कह सकते हैं कि ये जो समाहित इनमें है उनको ऐसे लिखते हैं स्मॉल n अपसाइलन कैपिटल N। अर्थात बड़े प्राकृतिक संख्याओं के समूह में से छोटी कुछ संख्याओं को निकाला गया है, जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए n की वैल्यू किस प्रकार है, तो n का मान देख रहे हैं कि हम 1 से 1 के बराबर है, मतलब 1 से बड़ा भी हो सकता है इसका मान, n का मान, और n का मान किसी से छोटा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि 5 से छोटा हो सकता है, क्योंकि 4 ही तक है। लेकिन जब बराबर का चिन्ह भी लिखना होता है तो किसके बराबर भी हो सकता है, अर्थात 4 तक के बराबर हो सकता है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त किए। और यहाँ पे एक त्रुटि हुई है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए पहले कॉलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि कॉलन चिन्ह नहीं दिखाया है। ऐसे x कॉलन, एक बार इसको फिर लिख देते हैं। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में तो कॉलन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समुच्चय निर्माण रूप में अनिवार्य होता है एकदम कॉलन चिन्ह को लगाना। हम मेन कॉलन चिन्ह को ही छोड़ दिए थे, इसलिए त्रुटि हुई थी। देखिए x कॉलन x का मान क्या है, 3n है, क्योंकि x जो बन रहा है वो 3n बन रहा है। और इनको स्मॉल n अपसाइलन कैपिटल N, ये समझ गए होंगे कैसे आया है। और n की वैल्यू 1 से अधिक, 1 से बराबर और लगभग 4 के बराबर।
4 के बराबर हो सकती है। ये इसका आंसर हो सकता है। उसी प्रकार दूसरे नंबर को देखते हैं। 2 4 6 2 4 8 16 32 है। 2 का 1 तो 2 कम 2 दूनी के 4। अच्छा देखिए 2 को 1 बार लिखा गया है, यहाँ पे 2 को 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे 2 को 3 बार लिखा गया है, यहाँ पे 2 को 4 बार लिखा गया है और यहाँ पे 2 को 5 बार लिखा गया है। अर्थात 2 के पावर 1 फिर 2 के पावर 2 फिर 2 के पावर 3 2 के पावर 4 फिर 2 के पावर 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि पहले कॉलन चिन्ह का प्रयोग कीजिए, x कोलन x हो गया और इनका जो मान है क्या नियत है देख रहे हैं कि आधार नियत है। जैसे 2 के पावर समझा रहे हैं 2 के पावर 1 2 2 के पावर 2 4 2 के पावर 3 8 2 के पावर 4 16 2 के पावर 5 32। देखिए नंबर बदल रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी घात बदल रहे हैं लेकिन आधार तो नियत है ना 2 2 2 2 यानी सब में 2 है तो 2 नियत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उसके बाद से नंबर है, नंबर चेंज हो रहा है ना यानी घात ए में लिखेंगे और ये किस प्रकार है सेम उसी प्रकार स्मॉल n एप्सिलॉन कैपिटल N बड़े प्राकृतिक यानी n तक के प्राकृतिक संख्याओं के समूह में से कितनी संख्याओं को निकाला गया, कितनी प्राकृतिक संख्याओं को निकाला गया है तो 5 प्राकृतिक संख्याओं को निकाला गया है जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया गया है। अर्थात 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो कैपिटल N में निहित है और n की वैल्यू किस प्रकार है, ये n के मान किस प्रकार है तो 1 से 1 के बराबर ना तो 1 से बड़ा और किसके बराबर हो सकता है 5 के बराबर होगा तो 5 से छोटा होगा। ठीक है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 की घात 1 करेंगे तो 5 की घात 2 करेंगे तो 25 5 की घात 3 करेंगे तो 125 5 की घात 4 करेंगे तो 625। ठीक इसी प्रकार है इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे कि x कोलन x लिख देंगे पहले और इसका मान क्या होगा तो पहली बात देखिए 5 के पावर 1 है 5 के पावर 2 है 5 के पावर 3 है 5 के पावर 4 है अर्थात मतलब कि आधार समान है लेकिन घात तो बदल रहे हैं, एक घात कभी 2 घात कभी 3 घात कभी 4 घात अर्थात 5 की घात n 5 की घात n। अब इसका मान ऐसे ही लिखेंगे a स्मॉल n एप्सिलॉन कैपिटल N। अब ये तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले समझा चुके हैं इसको हम। उसके बाद से अब n का मान कैसे है तो 1 के बराबर ना तो 1 से बड़ा और किसके बराबर ना तो किससे छोटा 4 से छोटा ना तो 4 के बराबर। ये दिखाता है ना कि या तो ये वाला चीज दिखाता है इजलेशन दिखाता है कि ये जो है n की वैल्यू 4 से कम हो सकती है ना तो 4 के बराबर हो सकती है अब 4 से अधिक नहीं हो सकती। और यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथे नंबर का है देखते हैं 2 4 6 डॉट 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 3 बार डॉट है अर्थात इन तक है और ये संख्या कैसी है सम संख्या दिख रही है 2 है 4 है 6 है 8 आएगा 10 आएगा 12 आएगा 14 आएगा 16 आएगा 18 आएगा 20 आएगा 22 आएगा ऐसे ऐसे करके n तक जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हम x कोलन x बराबर या x कोलन x सम गुणांक बस ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ निर्धारित नहीं है कि इस तरीके से लिखा जाए। ये दिख रहा है कि बस सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि ये सम संख्या आ रही है और n तक है तो लिख देंगे कि x कोलन x सम पूर्णांक है मतलब x जो है सम धन पूर्णांकों का समूह है इसलिए उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद से देखते हैं 5वें नंबर को 1 4 9 कहाँ तक है 10। अगर हम 1 को 1 बार लिखेंगे 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 होगा 1 को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो 1 होगा 2 को अगर 2 बार लिखेंगे तो 4 होगा 3 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 9 होगा और 4 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 16 रहेगा। ऐसे करते ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा ये अगर 10 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 100 बार होगा। ये उसी रूप में दिया है इसमें। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है आधार चेंज हो रहा है लेकिन घात चेंज नहीं हो रहा है।
देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और जो चेंज होता है इसमें आधार बदल रहे हैं, जो चेंज होता है उन्हीं को n के रूप में लिखते हैं। अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ऐसे ऐसे करके कहां तक है, 10 तक है। इसको लिखेंगे हम x कोलन x बराबर n स्क्वायर, यानी n के पावर वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद से लिखेंगे स्मॉल n अपसाइलन कैपिटल N, जहां n का मान जो है 1 से बराबर या 1 से बड़ा और इसके बराबर 10 के बराबर हो सकते हैं। देखिए 10 तो है ना। अब इसको समझाते हैं कैसे। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे, n का मान अगर 1 लेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर हम n का मान 1 से अधिक यानी 2 लेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा। अगर n का मान 3 लेंगे, 3 3 9 होगा। n का मान 4 लेंगे तो 4 4 का 16 होगा। n का मान 5 लेंगे तो 5 5 25 होगा। n का मान अगर n का मान 6 ले ले और उसका फिर वर्ग लगाएंगे, देखिए वर्ग दिया है तो 36 होगा। 7 लेंगे 49 होगा। 8 लेंगे 64 होगा। 9 लेंगे 81 होगा। 10 लेंगे 100 होगा। तो आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी समस्या को और समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं आपको समझाने में सफल हो पाऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद से प्रश्नावली खत्म। उसके बाद देखिए इसमें 5वां का पहला ए दिया है, x कोलन x एक विषम पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। विषम पूर्णांक प्राकृतिक का मतलब पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। विषम है, पूर्णांक है, यानी 1 3 5 7 9 ऐसे करके हो सकता है विषम पूर्णांक। तो बस इतना लिख दीजिए, उसके बाद से डॉट 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 3 बार लिख दीजिए, हो गया। कहाँ तक लिखेंगे, दिया नहीं है ये कहाँ तक है। इसके बाद 2 नंबर बी है, x कोलन x एक पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जिनकी वैल्यू x की -1/2 से अधिक है और 9/2 से कम है। 9/2 से कम है। तो पहले इसको भाग लगा कर देखते हैं तो इसका मान क्या होगा। अगर 1 का अगर हम आधा करते हैं तो 0.5 होता है, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे। और उसके बाद से इसका मान जो है किसके बीच में है, 9/2। 9/2 का मतलब क्या हुआ कि 9 का 2 भाग यानी 4.5 यानी 4.5, यानी x का मान -0.5 से अधिक और 4.5 से कम के रूप में लिखना है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए लिखते हैं। और एक चीज, पूर्णांकों को कभी दशमलव के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इस रूप में दिखाया है। हमने चेक करने के लिए लिख दिया था। इससे एक 0 होगा क्योंकि 0.5 से 0 बड़ा है। उसके बाद से 1 हो सकता है, उसके बाद से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है क्योंकि 4.5 तक जाना था। देखिए इसके और इसके बीच में ये पूरी संख्याएं आ सकती हैं, इसलिए आपका ये सही है। x कोलन x एक पूर्णांक है जहां x² इज लेस देन इक्वल टू 4। कहने का मतलब कि x का ऐसा मान है, ऐसी संख्याएं हैं जो जिनका वर्ग करने पर 4 के बराबर आती हैं, न तो 4 से कम आएंगी। तो हम ध्यान दीजिए, हम ऐसी संख्याओं को ढूंढते हैं जिनका वर्ग 4 से कम हो, न तो 4 के बराबर हो। ये देखिए 0 का अगर हम वर्ग कर दें 0 होगा और 4 से कम होगा, हो गया। अगर हम 1 का वर्ग कर दें तो 1 ही होगा, 4 से कम है, ठीक है। और -1 का अगर हम वर्ग कर दें तो ये भी 1 ही होगा। अगर हम +2 का वर्ग कर दें
4 होगा, 4 से अधिक नहीं हुआ, देखिए बराबर के चिन्ह लगा है, 4 के बराबर हुआ। और इसका -2 का भी वर्ग लगा दें, -2 का वर्ग लगा दें अगर, तभी भी 4 होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसको अलग अलग लिख देंगे बस कामा लगा करके, LO फिर Y, उसके बाद से फिर A, L को नहीं लिखेंगे कि समुचे के अक्षरों को 2 बार नहीं लिखा जाता है। उसके बाद से E है, X:X वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 12 महीने होते हैं साल के 12 महीनों में ऐसे महीने ढूंढना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक होता है जनवरी, तो 31 होता है, आज फरवरी नहीं होता है, फरवरी नहीं होता है, फिर फरवरी नहीं होता है, फिर मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता है, फिर मई होता है, जून नहीं होता है, फिर जुलाई और अगस्त छोड़ करके सितंबर है, उसके बाद से अक्टूबर छोड़ करके फिर नवंबर है, तो ये ऐसे होते हैं। उसके बाद X:X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले आने वाले सभी व्यंजनों को लिख दीजिए। ए को छोड़ करके बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई नहीं होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई नहीं होता है, जे होता है। जे को लिख देंगे ऐसे, स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जे लिखते हैं। जे है बाई, 6वां है सवाल, बाईं ओर रोस्टर रूप में निम्नलिखित, बाईं ओर रोस्टर में लिखित और दाईं ओर समूचे निर्माण रूप में वर्णित समूचे का सही मिलान कीजिए। देखिए 1 2 3 6, ये 1 2 3 6। अब ये रोस्टर है, इसका समूचे रूप कहाँ है, ढूंढते हैं इसका समूचे रूप। X:X एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 को, ये संख्याएं 6 को भाग दे सकती हैं, 6 को काट सकती हैं, और ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। देखिए यानी इसका मिलान C हो सकता है। अब देखिए 2 3 दोनों अभाज्य संख्या है, X:X एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, और ये दोनों 6 को कटा सकती हैं। इसका तो सिंपल सी तरीका है कि आप जानते हैं, ये मैथमेटिक्स है, इसको समुच्चय के रूप में लिखा गया है। ये शब्द है क्या, तो मैथमेटिक्स है। इनमें समुच्चय के रूप में जब लिखा जाता है तो अक्षरों को बार बार नहीं लिखा जाता है, इसका रूप ये है, यानी इसको हम ऐसे लिखें। और 1 3 5 7 9 यानी बचा क्या है, एक संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक है, 10 से कम भी होती हैं और सारी संख्याएं विषम भी हैं। तो ऐसे सवालों को हल करेंगे। और आज ये प्रश्नावली समाप्त हुई, कक्षा 11 का समुच्चय सिद्धांत का प्रश्नावली 1.1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को पोस्ट कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अगर पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।